तो फ्रीजा के ब्लैक फ्रीजा फॉर्म के अचीव करने के बाद फ्रीजा ने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या कहूँ ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो को लगभग सरपास कर दिया है, जहां फ्रीजा ने सिर्फ एक ही पंच के ब्लो में दोनों को बड़े आराम से घायल कर दिया था। जहां अब फ्रीजा की पावर्स देखने में सेयन से कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई दिखती हैं, लेकिन क्या फ्रीजा अब इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर है? यानी क्या फ्रीजा अपनी ब्लैक फ्रीजा फॉर्म के साथ हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को हरा सकता है या उन्हें एक अच्छी टक्कर भी दे सकता है? अब देखो, इस टॉपिक को लेके ड्रैगन बॉल फैंस में काफी हलचल सी मची है कि फ्रीजा शायद से अब लॉर्ड बीरस को बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। जहां मेरी क्या राय है मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। और देखो, अगर बीरस की पावर्स तुम्हें थोड़े शॉर्ट में कंपेयर में ही बताऊं तो देखो, अपना जो गोकू है उसकी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स बीरस की पावर्स से अभी बहुत नीचे है, जो कि ड्रैगन बॉल क्रिएटर्स ने हमें बताया था कि गोकू की पावर्स अभी अपनी इस फॉर्म में बीरस के 10% के आसपास था। लेकिन अब बात यही आती है कि क्या फ्रीजा अभी लॉर्ड बीरस के आसपास है? तो वही चीज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि फ्रीजा की पावर्स किस लेवल पर है और वो किस तरह बढ़ती हैं। अब देखो, तुम सब ने ही देखा ही था कि फ्रीजा गोकू और वेजिटा से लड़ने के मन से नहीं आया था। उसे एलेक ने उन्हीं सेयंस और ग्रेनोला को खत्म करने के लिए एक जाल के तौर पर बुलाया था। जहां फ्रीजा भी सिर्फ एलेक के बुलाने से तो वहां नहीं आया था, क्योंकि जब उसने गोकू और वेजिटा को मारा था तो उसने कहा था कि वो तुम्हें यानी सेयंस को हराने नहीं आया है, उसके पास कुछ अलग प्लान है, उसका कुछ और टारगेट है। जहां वो उस टारगेट के पीछे जाने के लिए काफी जल्दी में था, इसलिए उसने गोकू और वेजिटा को वहां छोड़ दिया। और रही बात सेयंस वर्सेस ब्लैक फ्रीजा की फाइट की, तो ये तो तुम्हें भी पता है कि हमें उस फाइट को एक अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया था, या कहूँ हमें ब्लैक फ्रीजा की पावर्स को अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है, तो हम उसकी पावर्स को अच्छे से मैच करते हुए नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक फैन होने के नाते कुछ थ्योरीज जरूर निकाल सकते हैं कि अगर फ्रीजा इतना पावरफुल हुआ होगा तो वो शायद से लॉर्ड बीरस को अच्छी टक्कर दे दे। तो देखो, ग्रेनोला आर्क में जब फ्रीजा की एंट्री सभी के सामने हुई थी तो सबने देखा था कि फ्रीजा नॉर्मल फॉर्म में ही था और उसने बस आते ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहे जाने वाले गैस को बस एक ब्लो में ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था। जहां देखने में ऐसा लग रहा था कि फ्रीजा अपनी पावर से गैस की जीवन ऊर्जा खींचते हुए उसे मार रहा है। और देखो, तुम्हें भी पता ही है कि उस समय गैस कितना ज्यादा बूढ़ा हो गया था और सेयंस से लड़ने के बाद लगभग हर जगह से टूट चुका था। वो अलग बात है कि वो अपनी उम्र को घटा के पावरफुल हुआ था, लेकिन जब उसे इस बात का एलेक्स से पता चला था कि वो कुछ ही समय में मरने वाला है, तो वो उस समय पर तुरंत सदमे में चला गया था। जहां तभी एकदम ही फ्रीजा की एंट्री हो गई थी, जहां गैस अपने जीवन से पहले ही हार मान चुका था और उसी का फायदा उठा के फ्रीजा ने गैस को मार दिया था। जैसे कि आप जानते ही हैं कि फ्रीजा की नीयत में है ही वो ऐसे मामलों में पक्का फायदा उठाता है और वो ऐसे समय का इंतजार करता है, उसे दूसरों के इमोशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ भी ये पक्का नहीं बता सकते हैं कि उसकी पावर्स किस लेवल पर है, इसलिए अब ये जानने के लिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उसकी पावर्स की पोटेंशियल के बारे में जानते हैं कि वो अभी ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में कितना ताकतवर हो सकता है। तो देखो, आप सबने देखा ही है कि जब वो नेमेक पे गोकू से फाइट कर रहा था तो उसने उस समय पर अपनी परफेक्ट फ्रीजा की फॉर्म को अचीव कर रखा था, जहां उसके उस फॉर्म में गोकू से हार जाने के बाद वो काफी समय तक नर्क में कैद था, जहां हर पल उसने गोकू को सिर्फ मारने का सोचा था, क्योंकि उसको उस समय तक किसी ने भी नहीं हराया था। जहां गोकू ने वो कर दिखाया और उसी चिढ़ की वजह से फ्रीजा ने काफी समय के बाद खुद को सुधारने का सोचा, खुद को पावरफुल बनाने का सोचा। जहां उसने उस समय पर कभी अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन एक हार ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया। जहां उसके बस थोड़ी सी ट्रेनिंग में उसने अपने गोल्डन फ्रीजा फॉर्म को अचीव कर लिया, जहां उसने वो फॉर्म गोकू के सुपर सेयन को हराने के लिए किया था। लेकिन फ्रीजा की वो गोल्डन फ्रीजा की फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने गोकू के गॉड की वाली पावर को भी पीछे छोड़ दिया, जिसे आप लोग सुपर सेयन ब्लू के नाम से जानते हो। और उस फॉर्म की पावर भी आप लोग जानते ही हो कि वो कितनी पावरफुल है। जहां गोल्डन फ्रीजा जब सबसे पहले सुपर सेयन ब्लू के सामने आई थी तो वो फॉर्म पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से एक बार फिर गोकू वेजिटा से हारा और दोबारा नर्क में चला गया। जहां उसने फिर खुद को पावरफुल बनाने के लिए वहां पर ही बंद होके माइंड ट्रेनिंग की और अपनी गोल्डन फ्रीजा फॉर्म को पूरी तरह से परफेक्ट किया और सुपर सेयन ब्लू से पूरी तरह से ऊपर आ गया, जो कि आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा ही था कि उसने अपनी पावर्स और अपनी इस फॉर्म पर कितना ज्यादा काम किया है। उसने अपनी इस फॉर्म को कितना ज्यादा आगे पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद उसे फिर निराशा मिली, जहां उसने फिर टूर्नामेंट
टूर्नामेंट ऑफ पावर्स में काफी फाइट्स की, जहां उसके मुकाबले में वहां पर कई लोग उससे कहीं ज्यादा आगे थे, जिसमें आप गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ले लो और जीरन की पावर को ले लो, जहां उसको आगे जाके एक और सेयन मिला जिसे हम ब्रोली के नाम से जानते हैं, जहां उसने भी उसकी गोल्डन फ्रीजा फॉर्म को हराया। जहां फ्रीजा उनसे हारने के बाद काफी दुखी हुआ था कि वो एक समय पर पूरे यूनिवर्स पे अकेला राज करता था और अब उसे लोग मच्छर की तरह मार देते हैं। जहां वो फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद थोड़ा और अपने लिए सीरियस हुआ और बाकी सभी को पीछे छोड़ने के लिए एक और खतरनाक ट्रेनिंग में जुड़ गया, जहां उसने खुद को 10 साल तक एक अनजान डायमेंशन में ट्रेन करना शुरू किया, जहां उसके आसपास का माहौल काफी अलग था और काफी खतरनाक था। और उसकी उस माहौल में 10 साल की ट्रेनिंग के बाद उसने खुद को एक पावरफुल फॉर्म दी, जिसको हमने ग्रेनोला आर्क में देखा, जहां हमने उसकी वो थोड़ी पावर्स की ही झलक हमने उस आर्क में देखी, जहां फ्रीजा का कहना था कि अभी भी उसके मकसद में कुछ बाकी है जिसके वो पीछे वहां जा रहा था। अब वो मकसद क्या है वो किसी को नहीं पता। क्या वो ब्रोली को हराना है या जीरन को हराना है या एक नए ओहदे पर बैठना है, वो तो हमें अभी आगे मांगास में पता चलेगा। अब देखो, तुमने फ्रीजा की पावर्स को अच्छी तरह से जान लिया है, जहां अब आपके ये जानने के बाद आप समझ सकते हैं कि उसकी पावर्स अब उतनी तो होगी ही कि वो गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और जीरन जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को आराम से हराने की पावर्स रखता होगा। जहां अब और रही बात ब्लैक फ्रीजा की बीरस को हराने की, तो देखो मुझे लगता है शायद से फ्रीजा अगर इस हिसाब से पावरफुल बना है तो वो बीरस को एक ठीक ठाक टक्कर दे सकता है, लेकिन बीरस को हराने की बात तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन अभी हमने उसकी पावर्स के बारे में ज्यादा नहीं जाना है, तो वो नोस कि वो आगे जाके क्या कर दे। अब वैसे तुम्हें इन बातों पर क्या लगता है? तुम मुझे अपनी फैन थ्योरीज बता सकते हो कि तुम्हारा क्या समझना है इन बातों को लेके। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्द ही शायद से मांगा फिर से चालू होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे चैनल पर ऐसी ही काफी मजेदार वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी और ड्रैगन बॉल अल्ट्रा का एपिसोड 2 जल्द ही लाने में मैं लगा हूं, तो प्लीज थोड़ा और वेट कर लेना। और मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।